तो जी वेलकम बैक टू द चैनल। तो एक फ्रेश नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सो आज भाई सोलो आ चुके हैं कैंपिंग के लिए एंड हम ना नाइट कैंपिंग नहीं करने वाले हैं, सिर्फ दिन की करेंगे क्योंकि अकेले आया हूँ एंड सीधा नाइट कैंपिंग करना बहुत ज़्यादा रिस्की है क्योंकि आपको पता ही है अभी मानसून भी चल रहा है और कैंपिंग का ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, मतलब करी है बट इतनी नहीं करी कि अभी से सोलो करें। तो सोचा कि पहले दिन में करके देखते हैं, अगर सही लगा तो इन फ्यूचर हम रात को भी करेंगे। बाकी अभी मैंने अपना टेंट सेटअप कर लिया है एंड अभी ना कुकिंग स्टार्ट करते हैं। जो फॉग है ना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो रहा है एंड अभी हम पहाड़ों में हैं, देहरादून के पास कहीं। लोकेशन में डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि पूरी प्राइवेट जगह है। बहुत प्यारे नज़ारे हो रहे हैं यहाँ के एंड आप टाइम लैप्स वगैरह भी इंजॉय करना। बाकी आज बढ़िया से बढ़िया कुछ खाने के लिए बनाते हैं और फिर चलेंगे खा पी के आराम से, देखते जितनी देर मन करेगा यहाँ बैठेंगे आराम से नेचर में और फिर चलेंगे यहाँ से। तो यार रिसेंटली ना मैंने ये मंगाया है, इसमें मतलब 10 लीटर पानी आ सकता है, तो ये काफ़ी यूजेबल होने वाला है जब हम बड़ी कैंपिंग करेंगे। ये तो अभी हम जैसे डे की कर रहे हैं तो इसमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी पानी की, बट जब हम रात की करते हैं तो हमें जो यूटेंसिल्स हमारे जो बर्तन होते हैं वो हम धो के रखते हैं सुबह के लिए, तो इस वजह से ये पानी के लिए काफ़ी सही है। बाकी जो चीज़ें मैं सीखता रहूँगा कैंपिंग से आपको भी बताता रहूँगा और बाकी ये बेसिक चीज़ें तो आप सभी को पता है। फिलहाल हम अपनी कैंपिंग स्टार्ट करते हैं और इस मौसम को एंजॉय करते हैं। तो यार यहाँ पे मैंने मेन चीज़ें रखी है बाहर जो हमें ज़रूरत है। बाकी कभी भी आप कैंपिंग करते हो तो खाना वगैरह ना टेंट से बाहर बनाया करो, जब बारिश हो तब अंदर बना सकते हैं क्योंकि काफ़ी रिस्क रहता है। तो मुझे बहुत पहले से कुकिंग का शौक़ है, तो हाँ आपको मेरी कैंपिंग की वीडियोस में टेस्टी खाना मिलने वाला है, देखने को मिलने वाला है। और पहले थोड़ा सा बर्तन साफ़ कर लेते हैं। सो अभी पहले थोड़ी सी चॉपिंग कर लेते हैं। सो यहाँ पे अभी डाल रहा हूँ मैं, ये तंदूरी मेयोनीज़ है और ये मस्टर्ड सॉस है, तो थोड़ी इसके साथ लेंगे ये और इसको एंजॉय करेंगे तभी।
तो यार देखो, तंदूरी मेयोनीज बेसिकली यूज़ होती है तंदूरी चीज़ों के लिए, बट हाँ इसके साथ भी अच्छी लगेगी ये। और अभी ना इसको निकालते हैं, पहले इन्हें रखते हैं हम साइड, और अभी इसको डालते हैं। हम स्पून वगैरह नहीं लाए, थोड़े से अभी नूब है ना हम, तो सीख रहे हैं कैंपिंग करना। बाकी भाई आप बताओ कैसा लग रहा है आपको ये। सो अभी फाइनली हमारे जो मोमोज़ है ना वो तैयार हो चुके हैं। इसमें थोड़ा सा ऑरिगेनो डालते हैं ताकि इसका टेस्ट ना और मस्त हो जाए। देखो भाई मैंने डाल दिया इसमें ऑरिगेनो, एंड दिखने में तो अच्छे लग रहे हैं, बाकी टेस्ट करके देखता हूँ। ओ भाई ऑरिगेनो गिर गया अभी कांड हो गया यार, थोड़ा सा गिर गया। गर्म हो गया यार अभी काफ़ी। भाई ये सेम में बहुत टेस्टी हो रहे हैं, मतलब ऐसा फील नहीं हो रहा है कि फ्रोज़न है ये, मतलब फ्रोज़न थे और अच्छे से फीलिंग हो रखी है अंदर भी ना, तो काफ़ी सही लग रहे हैं। बाकी मुझे नहीं पता आपको वीडियो में कैसे दिख रहे हो, बट रियल में सही में बहुत टेस्टी हो रहे हैं यार। तो यार अभी फाइनली अभी मोमोज़ खा लिया एंड मज़ा आ गया है। मतलब अभी थोड़ा सा टेंट में लेटा हुआ हूँ, मैंने सोचा थोड़ा आराम कर लेता हूँ, उसके बाद ना मैं बर्गर बनाऊँगा बट बर्गर वाला बन नहीं लाया हूँ मैं, जो नॉर्मल बन टिक्की वाला होता है ना वही मिला था, तो मैं वही ले आया। बाकी मौसम बहुत सही हो रहा है। तो लास्ट वीडियो पे आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, मतलब अच्छे खासे व्यूज़ आए थे, तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो पे भी आप कमेंट ज़रूर करना कि आपको कैसी लगी वीडियो। बाकी देखो, कैंपिंग डे की करो या फिर नाइट की करो, बहुत फ़र्क है। क्योंकि जब हम नाइट की कैंपिंग करते हैं ना तो वो बहुत नेक्स्ट लेवल हो जाती है। अभी हम बॉनफायर वगैरह कुछ नहीं जला रहा हूँ मैं, क्योंकि अकेला हूँ और अभी दिन में ज़रूरत नहीं, इतनी गर्मी हो रही है। रात को काफ़ी ज़रूरत होती है बॉनफायर वगैरह की, तो काफ़ी जल्दी दोबारा से हम कैंपिंग करेंगे। तो व्लॉग का वेट करना, और अपना कैंपिंग रेगुलर होने वाली है, सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, उत्तराखंड से बाहर जा के कैंपिंग होने वाली है। सो अभी फाइनली यहाँ पे बनाने वाले हैं बर्गर, और बर्गर बनाने वाला हूँ बट बन अपने में ना थोड़े सस्ते वाले हैं, 10 के 3 वाले। तो यार यही मैंने लिया, मैंने सोचा बर्गर वाले जो वो है ना बन, वो मेरे यूज़ के भी नहीं होंगे, क्योंकि एक खाना है मैंने। वैसे तो मेरा मोमोज से पेट भर चुका है, बट स्टिल अब यहाँ आया हूँ तो थोड़ा सा इन्जॉयमेंट तो बनता है। बाकी बना लेते हैं कुछ, और इसको पहले हम काट लेते हैं। तो देखो ऐसे कुछ है पैटी, एंड काफ़ी सही है। मतलब एक तो ये चिकन वाली है, एंड इतने टाइम से चिकन नहीं खाया था, आपको पता ही है सावन चल रहे थे, बट अब खाएंगे आज चिकन बर्गर बनाएंगे। यहाँ सॉसेस वगैरह सब है हम पे, तो फटाफट से इसे फ्राई करते हैं और फिर बनाते हैं। भाई ये ना बहुत फ्रोज सी हो रही है, तो क्लोजअप काटो, बताओ। मैं तो काट दूंगा, निकल जाएगा। क्लोजअप काटो, अलग अलग जगह। चलो तो उधर ही चलने, एक जैसी दिख रही है। हाँ सारी लोकेशन तो एक जैसी है, काट देंगे ना। टाइप ऐसा कुछ बनाया जाए, क्योंकि कैंपिंग में ना जितना हम छोटी चीज़ बनाए उतना सही रहता है, क्योंकि कुछ बड़ी चीज़ होती है फिर उसके लिए सामान भी उतने ज़्यादा चाहिए होते हैं। बार बार मुझे कैमरा का एंगल ना सेट करना पड़ रहा है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। सर काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पे ना, मतलब कोई यहाँ कैंप के आसपास आके बड़बड़ा रहा है, कोई दूर से पहाड़ों पे गाने चला रहा है, मतलब बहुत डिस्टर्बेंस हो रखी है। मैंने सोचा था आपको नेचुरल साउंड सुनाऊंगा, नेचर की ये सब ना, बट सुन रहे हो ना तुम गाने। बाकी देखो अभी ना कुछ ऐसा बना, थोड़ी सी इसकी हालत ऊपर से ख़राब हो गई है, क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा सेक दिया, बट कोई नहीं, अभी इसे टेस्ट करते हैं। थोड़ा गर्म है, ठंडा होने देते हैं, फिर टेस्ट करके आपको बताते हैं कैसा है। देख रहे हो ना भयंकर, देखने में क्या मस्त लग रहा है भाई, गोल्डन ब्राउन। बाकी अभी इसे टेस्ट करते हैं। भाई अंदर जो टिक्की है ना वो सही हो रही है, मतलब
सही हो रही है। बस यही है कि जो बाहर का बंद है ना वो हमारा दूसरा है, बर्गर में दूसरा होता है और चीज़ नहीं है इसमें, थोड़ा सा फ़र्क है। बट भाई कैंपिंग के लिए ना, कैंपिंग में तुम्हें खाना मिल रहा है ना, तुम बहुत किस्मत वाले हो। कैंपिंग में लोग खिचड़ियाँ बना के खाते हैं और ये सही में काफ़ी सही हो रहा है। हमने खाना खा लिया है, सब कुछ खा लिया है और अभी का प्लान कुछ ऐसा है, आधा घंटा थोड़ा लेट जाता हूँ, आराम कर लेता हूँ और उसके बाद निकल जाऊँगा पैकिंग करके। तो देखते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं क्योंकि कमर वगैरह दर्द हो गया बैठ बैठ के। तो अभी सामान वगैरह मैंने सारा साइड कर दिया है। बाय बाय। ले 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 भाई, डर भी लग रहा है। खत्म खत्म खत्म। अबे भाई ये तो पीछे बढ़ गई। ओ भाई ये तो मेरे पीछे पड़ गया। अभी मेरा सामान है खत्म। चल हुश। ओ भाई इतनी सारी गाय पीछे पड़ गई। अबे 100 से वो चल चल चल। ओ नहीं 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 ये नहीं। अबे यार प्याज की छिलक खा गया हूँ। अबे यार मेरा ट्राइपॉड। चल चल चल। ओ तेल की बोतल। चल चल हुश हुश। चलो 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 उधर। भयंकर इन्हें भगाना ही पड़ेगा, प्यार से खिलाया। चल। तो यार अभी फाइनली मैं निकल चुका हूँ पूरा पैकिंग वगैरह करके, देख सकते हो आप मेरे पीछे। और भाई अभी ना ये देख रहे हो ना, इन सब ने ना मेरी एकदम लिटरली मेरी हालत ख़राब कर दी थी। इनमें से ना कुछ कुछ गाय हैं, कुछ कुछ सांड है, तो मुझे खुद नहीं पता। बाकी ये लोग ऐसे आए ना अभी कि मेरे को लगा भाई या तो मेरा कोई टिफ़िन ले रहा है, कोई मैंने प्याज के छिलके एक उसमें रखे थे लेस के पैकेट में, कोई वो छीन रहा है कि भाई सांड वगैरह है ना तो ये उड़ा देंगे। और इतने सारे थे कि अगर एक एक भी मारते ना मेरे, ख़त्म दाची। बाकी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। और कैंपिंग की वीडियोस चाहते हो ना अगर और बनाऊँ तो आगे हम बहुत ब्यूटीफुल ट्रैक्स पे जाने वाले हैं जहाँ हम कैंपिंग करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।